सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में देर रात बेखौफ चोरों ने छिबरामऊ कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर शहर इलाके स्थित कई दुकानों का शटर तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी। चोरी की घटना एक मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक साथ कई दुकानों में चोरी की घटना से व्यापारी समाज का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा किए हैं। व्यापारियों का कहना था कि 1 महीने के अंतराल में कई चोरियां हो चुकी है, पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई है। अब एक और चोरी की घटना सामने आ गई। कोतवाली के शहर इलाके की है यह घटना। यहां देर रात चोरों ने एक साथ 7 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने ज्वेलरी शॉप, मेडिकल स्टोर, मार्बल शॉप सहित 7 दुकानों के शटर तोड़ नकदी सहित लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। साथ ही चोरों ने दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पहले तोड़ दिया, लेकिन मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे को नहीं देख पाए चोर और वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए। चोरी की घटना से व्यापारी समाज में गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुलिस लगातार रात्रि गश्ती का दावा करती है, लेकिन पिछले 1 महीने में हुई 15 से ज्यादा चोरी की घटना पुलिस की गश्त पर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं एक साथ कई दुकानों में हुई चोरी की घटना के बाद से पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है। साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। बहुत घोर लापरवाही है। पुलिस में कोई गश्त वस्त नहीं लगाती है। आज नगर में पूरी 7 दुकानें टूटे, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। विशेष तरीके की दहशत और व्यापारी वर्ग में विशेष तरीके की दहशत है। कल को हर तरीके धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आप लोगों क्या मांग है? हमारी लोगों मांग है कि सही ढंग से गश्त हो, सही ढंग से उसकी वो मतलब जो सही ढंग से जांच हो। शहर में इससे पहले कई घटना हुई थी, उसके सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज आई थी उसके भी अपराधी अभी नहीं पकड़े गए। अभी तक पिछली जो चोरियां हुई अभी तक आरोप नहीं पकड़े गए? नहीं, अभी आरोपी कोई नहीं पकड़ा गया। कोई खुलासा नहीं हुआ? कोई खुलासा नहीं पुलिस कर पाया अभी तक। है आपकी? प्रदीप कुमार गुप्ता, न्यू दुर्गा बुक डिपो नाम से दुकान है हमारी। ये क्या हुआ आपकी दुकान? ये सर करीब 7 बजे मेरे पास फ़ोन गया कि तुम्हारी दुकानें काट गई हैं, तो शटर काट दिए गए हैं। तो हमने पहले नहीं समझा, हमने शटर कैसे कट जाएंगे, इतनी मजबूत शटर लगी। लेकिन फिर हमने एक लोगों को फ़ोन किया, हमने भाई साहब क्या सही बात है? उन्होंने बिल्कुल सही बात नहीं है, बहुत भीड़ लगी है। तो फिर जब हम आए हमने देखा तो वो सब कटे हुए पड़े थे। क्या क्या सामान चला गया? सामान एक तो लैपटॉप चला गया, HP का लैपटॉप है, 45,000 रुपये के आसपास है। और जो है एक उसमें डिवाइस थी वो भी चली गई। नकदी वगैरह कुछ? नकदी करीब 4-5 हज़ार रुपये नकद चला गया। पूरी गोलक झाल ले गई बिल्कुल नहीं। क्या सीसीटीवी में घटना हुई? सीसीटीवी में घटना हुई। सीसीटीवी कैमरे बाहर के दोनों पहले काट दिए, फिर अंदर घुसा आदमी। अंदर घुस के जो है उसने मतलब जो है पहले वो पहले गोलक झाड़ने के बाद जो है उस पर चढ़ के और कैमरे को काटा, वॉइस रिकॉर्डर हटाया, फिर उसके बाद उसने वो भी हटा दिया। आपकी दुकान में कितने बजे घटना है? ये करीब इसमें कैमरे में 1:10-15 की दिखा रहा है। 1:30। टोटल कितना? कितने नगर में चोरियां हुई हैं, है कुछ जानकारी आपको? नगर में 6 दुकानें काटी गई हैं। क्या गश्त होता तो कैसे कट जाती दुकानें? ये पहले भी काटी गई है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दुकानदार को उल्टा हड़का दिया गया था, तो उसने बेचारे ने अपने सही सलामत करा लिया। उसके बाद ये घटना हुई। अगर उस दिन कोई मतलब कार्रवाई हो जाती तो ये घटना नहीं होती। क्या है आप? हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं। तक तो दुकान वैसे भी बंद रही 6-7 महीने लगातार, और उसके बाद अपने थोड़ा चालू हुआ, उसके बाद भी मतलब जो है ये पुलिस गश्त करती नहीं है। ऐसे आप लोग दुकान कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो सुरक्षित क्या है, अब तो वही है, क्या कर सकते हैं। जब गश्त नहीं होगा तो सुरक्षित कैसे होगी? कुछ भी। बस क्या हुआ आपकी दुकानों में? रात में चोरी हो गई, शटर तोड़ के। कौन कौन सी दुकानें थी आपकी? राज ज्वेलर्स और राज रेडीमेड।
दोनों दुकानों में चोरी हुई? कितना नुकसान हुआ करीब दोनों दुकानों में? गोल्ड वाले में 4 का और रेडीमेड वाले में 1-1.5 लाख का सामान हो गया। क्या नकदी गई क्या पैसा? ज्वेलरी गई है, रेडीमेड का कपड़ा गया है। क्या लगा नगर में गश्त? कोई गश्त नहीं होता है। आज नगर में कितनी घटनाएं हुई? 7 दुकानें टूटी हैं। आयकर ये घटना होती रहती है। आप लोग ध्यान ही नहीं देती बिल्कुल भी। आप लोग ऐसे सवाल ये निशान पुलिस पे खड़े हो रहे हैं। इसमें पुलिस की बेहद लापरवाही रही। ये पुलिस आए दिन जो गश्त करती है, पूरे दिन गश्त करती है और हॉर्न बजा के पूरे राउंड पे केवल फॉर्मेलिटी अदा करती है। उसको पूछना चाहिए इस मामले में कि भाई कहीं पर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या अपनी प्रोप्राइटरी क्यों न हो, अपनी दुकान के आसपास घूम रहा है तो रात के अंधेरे में 3 बजे 4 बजे 2 बजे क्या कर रहा है? पुलिस पूर्णतया इसमें संदिग्ध, पुलिस की पूरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस मामले में। घोर लापरवाही है इसमें। कोई चाहे वो इंस्पेक्टर हों, जो गश्त करने वाले अधिकारी हों, जो भी हों, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है ये कि इसको ये पूरी लापरवाही इसमें पुलिस की साबित होती है हर तरीके से। आज रात में कितनी दुकानों में चोरियां हुई हैं? आज 5-6 दुकानें शटर टूटे हैं। 2 मेडिकल वालों के हैं और एक शराबे वाले की दुकान के हैं। एक जो है सैनिटरी किताब, एक बुक डिपो के। ये 7 गिरोह 5-6 दुकानें टूटी होना कोई टूटेंगे 7 दुकानें टूटने का मतलब कोई ये छोटी घटना नहीं है। इसमें आप लोगों को किस तरह रोष है व्याप्त है? रोज क्या पूरी अभी व्यापार मंडल की तरफ से भी पूरा। विनीत गुप्ता, किसकी दुकान है आपकी? क्या हुआ आपकी दुकान? मेडिसिन होलसेल काम है और ये दुकान का शटर तोड़ के इसमें चोरी हुई। आनंद फार्मास्यूटिकल्स के नाम से है। कितना करीब सामान चोरी हुआ? क्या हुआ? सामान का तो आंकलन अभी कायदे से नहीं हो सकता है कि जब तक मतलब उस चीज़ के स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह निकालेंगे तब पता लगेगा। बहरहाल करीब 25-30 हज़ार रुपये करीब गोलक में पड़े हुए थे। यहाँ से कोतवाली कितनी दूरी पर है? कोतवाली यहाँ से 400 मीटर दूरी पर। पुलिस के लेके यही है कि थोड़ी गश्त बढ़ना चाहिए और ये सायरन बजाने से ये होता है कि पहले से आदमी अगर कोई होता तो वो कांसस हो जाता है। कायदे में तो उसको सायरन नहीं बजाना चाहिए। और पवन मेडिकल स्टोर, मेरा नाम पवन दीक्षित है। मेरी दुकान का नाम पवन मेडिकल स्टोर है। एक दुकान की आपकी चोरी हुई, अब दुकान आप कैसे सुरक्षित करेंगे? 3:08 पे घुसे हैं सुबह और 3:14-15 पे निकले हैं वहाँ से। 3 लोग थे और लगभग 1.5-2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का लगभग सामान नुकसान है रुपए मिला के। 1.5 लाख रुपए कैश था उसमें और 50 लगभग 30-40 हज़ार का सामान लेके। क्या पुलिस का गश्त नहीं होता क्या है? अगर गश्त होती तो 6 दुकानें नहीं खुलती वहाँ नगर में। किस दुकान है किसकी? जैकी गुप्ता, शंकर मार्बल एंड टाइल्स, बनवारी नगर, हीरालाल कॉलेज के सामने। क्या हुआ आपकी दुकान में? इधर हमारे प्रदीप गुप्ता के मतलब कापी किताब की दुकान पे दुर्गा बुक डिपो पर चोरी हुई। अगले का फ़ोन आया मेरे पास कि जैकी अपना कैमरा देखकर देखो आगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो जब हम यहाँ पर मौके पर आए तो पता चला कि हमारे यहाँ भी ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। हमारा भी उसी तरीके से शटर टूटा हुआ था जैसे कि प्रदीप गुप्ता का शटर टूटा हुआ था। और जो उनके यहाँ लैपटॉप चोरी हुआ, कैश चोरी हुआ, और वही चीज़ हमारे यहाँ भी लैपटॉप चोरी हुआ और कैश चोरी हुआ। और मेरा पर्स रखा था जिसमें आधार, पेन और क्या नाम है मेरा वोटर कार्ड और DL सारी चीज़ उसमें थी, वो भी चोरी हुई। कितना करीब नुकसान हुआ आपका? नुकसान मेरा लगभग 35,000 रुपये के आसपास नुकसान हुआ है। पुलिस गश्त अगर कर रही होती तो अगर इससे पहले एक चोरी हुई 31 तारीख की चोरी में अगर पुलिस ने सक्रियता दिखाई होती तो ये आगे कोई वारदात होती ही नहीं। और अगर मान लो किसी से चोरी हुई भी है तो अब एकदम तो नगर में 7 चोरी को होना और इधर दुनिया भर की लॉकडाउन मरे को दुनिया का नुकसान, आए दिन दुकानदारों का नुकसान पर नुकसान हो रहा है। कोई भी पैदावारी का कोई ज़्यादा जरिया नहीं बना है, ऊपर से नुकसान भी लगा हुआ है। और इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं भाई, ताले डाल सकते हैं और गश्त के लिए भाई प्रशासन जो कर सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। भाई हम लोग अगर रास्ते में जाएँ तो सब पकड़ने वाले दिखाई पड़ते हैं और चोरों की पता नहीं क्या होता है, वो पकड़े नहीं जाते हैं। पकड़े हम लोग जाते हैं, उन्हें रात में निकले क्यों निकले, दवा लेने भी जा रहे तो डंडा अपने पड़ रहा है और चोर पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। आप जी रोज़ का इफेक्ट बताओ, सबकी एक तरीके की चीज़ें ही ज़्यादातर चोरी हो रही हैं। लैपटॉप जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, प्रोफेशनल ज़्यादा महंगी से महंगी कीमत की चीज़ें चोरी हो रही हैं। और गले में दुकानदार कितना रखेगा भाई, लाख तो रखेगा नहीं भाई, 2-4 हज़ार रुपये जेब ही जाता है जो सुबह सुबह देन लेन के काम में आता है। और बस जो दिक्कत है उसमें कोई संशोधन क्या हो सकता है, कोई अपने पास तो दे नहीं देगा। बस ये है कि अपना भाई व्यापार चालू कर रहे हैं। स्क्वाड टीम भी आई है तो यही चाहते हैं जल्द से जल्द चोर पकड़ा जाए और जो चीज़ें उन्होंने रिसीव की हैं वो बरामद की जाए उनसे और जिसकी हैं उनको दी जाए और आगे चल के सुधार हो। बस जब चोर पकड़े जाएंगे तो ये आगे मौके पे वारदातें होना बंद हो जाएगी।
और इतने किलो ऑलरेडी मिल चुके हैं, इतनी रिकॉर्डिंगें हो चुकी हैं कि उसको अगर कायदे से तहरीर करी जाए तो पकड़ना पॉसिबल है।